हेलो। प्रतिभा होममेकर ब्लॉग्स में आपका सभी का स्वागत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत है मॉर्निंग से। और मेरे यहाँ पे कपड़े धोना सब हो चुका है। अब मैं उसको सुखाने के लिए डाल रही हूँ। अभी मुझे बहुत सा सुकून मिल रहा है क्योंकि बारिश चली गई है और एकदम अच्छी सुनहरी धूप खिलती है। और मुझे ऐसे हो जाता है ना, मतलब मैं जैसे मिठाई को देख के हम क्रेविंग होते हैं ना, वैसे धूप को देख के मुझे क्रेविंग होती है कि मैं क्या क्या सुखाऊं। अरे यार, पूरे 4 महीने बिल्कुल मतलब बैंड बज गया था, कुछ भी मुझे सुखाने को नहीं मिल रहा था। अपनी दालें हैं, मसाले हैं, सभी मतलब जगह ऐसे बारिश का पानी और गीलापन ऐसे। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि हम कुछ भी धुलाई नहीं कर सकते। जो रग्स है, हमारे वो सब बेडशीट्स है, वो हम ज्यादा तौर पे धो नहीं सकते। तो अभी जैसे कि सब सूख चुका है और कुछ भी बारिश के आसार नहीं है, एक भी बादल नहीं। तो पूरा का पूरा मैं घर साफ भी कर सकती हूँ और क्लीन भी रहता है घर। लेकिन अभी वैसे ही है कि बहुत ही गर्मी अभी लग पड़ रही है, मतलब तो फैन की जरूरत पड़ती है। इतने दिनों फैन इतना नहीं चलता था, लेकिन अभी फैन के बजाय हम रह नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरा सब कपड़ा वगैरह धो के हो चुका है। और मनु मेरे लिए कर रहा है चाय, क्योंकि आज उसको जो है छुट्टी है, उसका कुछ फाउंडर मेंबर का मतलब दिन है आज स्कूल में। तो इसलिए इन छोटे बच्चों को छुट्टी दी गई है। तो मुझे अभी चाय की जरूरत थी, तो मैं करने वाली थी, तो मनु बोला कि मैं कर देता हूँ। तो अभी वो छोटा ही है, लेकिन उसे ऐसे चाव होता है कि मैं कुछ ना कुछ किचन में काम करूँ या फिर मम्मा की मदद करूँ। बड़े होते होते ये सब निकल जाता है, खैर वो अलग सी बात है। लेकिन अभी तो उसका मतलब हाथ भी पहुंच जाता है। यहाँ तक तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं गई हूँ। तो वो मुझे देख देख के पूछ पूछ के चाय बना रहा है। वैसे तो हमेशा बनाता है वो, लेकिन फिर भी जब गैस के पास हो तो मैं वहां पे अलर्ट रहती ही रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं बच्चों से कुछ छूट जाए या फिर गैस नॉब चालू करना बंद रह जाए, चालू हो जाए ऐसे ही। तो ये सब मेरे ही निगरानी के अंडर हो रहा है। और बहुत ही अच्छी चाय बनाता है ये। और यहाँ पे आरू चला गया है स्कूल में, उसकी स्कूल सुबह ही होती है, तो 6:30 बजे उसका वैन आ जाता है, तो वो निकल गया। और दोनों के स्कूल अलग है, इसलिए दोनों का मतलब मेल नहीं बैठता। वो सुबह जाता है और ये दोपहर का उसका स्कूल है। तो अलग अलग स्कूल क्यों है ये आपको पता चलेगा, इसके लिए ब्लॉग देखते रहिए। मैं इसका भी आंसर आपको जरूर दूंगी। जो मेरे पहले से दर्शक है उनको पता है, लेकिन अभी जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं पता होगा। तो वो मैं बताती हूँ। इसलिए हमारे व्लॉग पूरे एंड तक देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे मनु की चाय पक के अच्छे से तैयार हो गई है, खदक गई है। तो सभी काम मुझसे ही करना है, मतलब मैं जब करता हूँ तो मुझे ही करना है, तुम कुछ भी मदद नहीं करो, ऐसे उसका होता है। तो ठीक है, चलो उसकी बात मानते हैं। लेकिन मुझे इतना डर लगा रहता है कि गरम चाय हाथ पे आ जाए या फिर कुछ। बट नहीं, वो बहुत ही शांति से अपना काम पूरा करता है। उसका जो नींबू का शरबत होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और उसके बाद वो जो हमारे पास कढ़ाई होती है ना, मतलब मीठी कढ़ाई जो बोलते हैं हम इसको, सूजी की बनाते हैं, वो भी अच्छा बनाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कटिंग चॉपिंग हो गई, लहसुन छीलना हो गया, या फिर जो फेनुग्रीक के लीव्स आते हैं उसका जो जूड़ी है वो साफ करके रखना, वो सब ये कर देता है। और यहाँ पे मैं उसका बुक लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि उसे जो आज है मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है। जिसकी उसकी छुट्टी है तो छुट्टी का आनंद तो लेना है ही, लेकिन अभी सेमेस्टर आएगी, तो सेमेस्टर के लिए पूरा का पूरा जो यूनिट टेस्ट 1 है और अभी जो सिखाया है वो पूरा करके तकरीबन बहुत सारा पोर्शन और पैटर्न्स हो जाएंगे। तो वो सब लेसन्स मुझे उसकी तैयार करके लेनी है। तो वो वैसे पढ़ाकू है, मतलब उसे बताना नहीं पड़ता कि बैठो अभी पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें मुझे उसको बतानी पड़ती है, जो उसके
पल्ले नहीं पड़ती, जो स्कूल से बताते हैं पर समझ में नहीं आती, वो सिर्फ मैं बताती हूँ। आरू को भी ऐसे ही है, दोनों को ट्यूशन नहीं है। तो मुझे अभी तक तो ज़रूरत नहीं लगी, जितना मुझे आता है उतना मैं उसको सिखाती हूँ। और रोज़ ऐसे एक लेसन लेके बैठना ऐसे नहीं करती। जो उनका होमवर्क है वही वो करते हैं। जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मतलब वह एक लेसन का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हो जाए, तो मैं उसका फिर रिवीजन लेती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, और वो लर्निंग भी कर लेती हूँ, तो वही का वही उसका पढ़ाई हो जाता है। और इसी पैटर्न से अब तक ये अभी 5वीं कक्षा में है दोनों भी। तो इसलिए मुझे पढ़ाना मतलब इजी भी लगता है। जब उनका ग्रेड बढ़ जाए तो शायद मैं पढ़ा ना पाऊँ, तब ट्यूशन की शायद ज़रूरत लगे। देखते हैं आगे का आगे। अभी तो उसने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। और कभी-कभी लगता है ना, जैसे कि मैं ही घर में अकेले ही काम करती हूँ, तो कोई भी लेडीज़ और घर में है नहीं, तो मुझे किसी और के हाथ का खाना अच्छा भी लगता है कभी-कभी, कि कुछ अच्छा-सा मिल जाए फिर। इनको भी सब बनाना आता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। तो अभी ये यहाँ पे मैंने जो मसाले की पूरी वारदान होती है वो खाली कर दी है। और यहाँ पे मैं इसको सब रिफिल कर रही हूँ। मतलब 1 मंथ में 1 बार मैं ये सब करती हूँ काम, क्योंकि कितना भी आप क्लीन रखने की कोशिश करो बट वो क्लीन नहीं रहता। कुछ ना कुछ उसमें ऐसे आता ही है। मतलब गिर जाता है, थोड़ा-सा हमारे ही हाथ से गिर जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि रोज़मर्रा में इतना जल्दबाजी में काम करना पड़ता है। मेरे 4 टिफ़िन रोज़ घर से जाते हैं। तो सुबह-सुबह इतना भागा-दौड़ी में नहीं होता सब क्लीन करके। तो यहाँ पे मैंने जो लाल तीखा है कलर का वो भर दिया है। अभी मैं भर रही हूँ वो टेस्ट का तीखा है, मतलब इससे टेस्ट तीखी आती है। हल्दी पाउडर है। और इसके बाद हमारे पास जो गोड़ा मसाला, मतलब मीठा मसाला जो बोलते हैं, वो है। जो सभी सब्जियों के लिए हम डाल सकते हैं, तो वो है। और इसके बाद ये सब मैंने जो मसाले हैं वो बाहर से ही मंगवाए हैं। सिर्फ इसमें से एक जो मसाला है वो घर का है, तो स्पेशल कोल्हापुरी मसाला है। तो इनके दीदी ने हम जब गाँव गए थे तब दिया था। तो वो हम जैसे कि स्पेशल कुछ चीज़ें हो गई, नॉन-वेज हो गया, तो उसको हम डालते हैं। हमारे पास होता है हफ्ते में 1 बार तो मतलब नॉन-वेज होता ही है। तो इसी तरह से मेरा ये सब मसालेदानी भर के तैयार हो चुका है। अभी मुझे शायद ये 10-12 दिन तक चल जाएगा, क्योंकि मेरा 3 टाइम का खाना पकता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, सब अलग-अलग से बनता है। तो इसके लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। और मेरे पास टोटल 4 डिब्बे हैं मसाले के। ये पाउडर मसाला है। इसके बाद मैं बाकी के भी शेयर करूँगी आपसे कभी। वो है वो 5 फ़ोरन हमारा होता है वो मसाला है। एक है वो सिर्फ़ गरम मसाला है। और एक जो है वो आयुर्वेदिक जो हमारा सब होता है उसके है। तो ये होने के बाद में अभी दोपहर हो चुकी है, मैं बैठी हूँ थोड़ा-सा मेरा कपबोर्ड जो है वो एकदम मेसी हो गया था, तो उसको ठीक करने में लग गई हूँ। क्योंकि मनु का जो कपबोर्ड है वो मुझे हफ्ते में 1 बार तो हाथ लगाना ही लगाना है। वो इतना अभी बड़ा नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा अपने से रख सके। तो अपने जो क्लॉथ्स है वो मतलब सहेज के रखता है, पूरा फ़ोल्ड करके रखता है, लेकिन वही है कि एकदम लाइन अप वो नहीं कर सकता काम को, तो उसे मैं थोड़ी-सी मदद करती हूँ। और मैं उसको बोल के करती हूँ कि मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि ये काम मेरा है। पहले से बच्चों में आप ये सीख देना कि ये काम तुम्हारा है, ये कपड़े तुम्हारे हैं, और उनको अच्छे से लगाना, सहेज के रखना ये तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ मदद करने वाली हूँ। ये उनके दिमाग में पूरा फिक्स ही करना है। नहीं तो आगे जाके ये आपको बहुत तकलीफदायक होगा। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, और डिपेंडेंसी के आगे भी ब्लेम होना चालू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा ही काम है, मतलब लेडीज लोग का, वही मतलब तुम्हारी माँ हो गई, दादी हो गई, बहन हो गई, इन्होंने ही आपके लिए सब करना है, तो ये उनके दिमाग में डालना ही नहीं है। पहले से ही इतना क्लियर करना है कि ये आपका है और आपको करना है।
मेरे हस्बैंड भी इसी के आदी है कि वो सब अपना-अपना जो कपड़ा है वो खुद से लेके डालते हैं। मैं सिर्फ उनको धो के जगह पे फ़ोल्ड करके रखती हूँ। मैं हाथ में किसी को कुछ नहीं देती और मतलब ये मैंने आदत लगाई हुई है क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम हूँ, मुझे जॉब करना पड़ता है, मेरा छोटा-सा बिज़नेस भी है ज्वेलरी का। तो इन सब को मुझे टाइम देना हो, तो ये चीज़ें खुद की खुद से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं किचन के काम से कब फ्री होंगी और कब ये सब करूँगी। क्योंकि मेरे पास कोई भी मेड या हेल्पर है नहीं, तो ये सब काम मैं खुद से ही करना प्रेफ़र करती हूँ। अभी मैं डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ शाम का टाइम जबकि मैं बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया था। मैं वॉक लेके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। यहाँ पे मैंने पाँच फोरन की जो तड़का है वो लगा दिया है, प्याज, लहसुन, अपना टमाटर और उसके साथ वो अच्छे से भून गया तो मैंने डाल दिया है गरम पानी। तो गरम पानी में मैं डालूँगी सभी सेम मात्रा में डालना है ये। ये नमक मैंने डाल दिया अभी, तो उसके बाद सेम मात्रा में क्या डालें तो चावल, मूँग की दाल, अरहर की दाल और आपके पास मसूर की दाल हो तो ये सब सभी सेम मात्रा में डाल के आपको ये कुकर में चढ़ा देना है तो अपने आप से ये खिचड़ी बन जाती है। सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको सॉफ्ट खिचड़ी चाहिए तो जितना मतलब पूरा अनाज हो उससे 3 या 4 गुना पानी हमें उसमें डालना है। हम रेगुलर राइस को सिर्फ 2 गुना पानी डालते हैं, लेकिन खिचड़ी को ये थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि उसकी सपोर्टिंग कुछ है होता नहीं ना मतलब दाल या फिर ऐसे कुछ ग्रेवी नहीं होता तो इसलिए वो मुँह में अटक जाता है फिर। और इसके साथ हम थोड़ा-सा पापड़ या फिर अचार वगैरह सब ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने आज कबर्ड पूरा ही निकाल दिया मतलब बहुत दिन से मेरा पेंडिंग था ये करूँ वो करूँ। अभी नवरात्रि भी आ रही है तो मैंने सोचा कि जो 9 रंग की 9 साड़ियाँ डालते हैं ऐसा ट्रेंड में है तो मैं 9 दिन तो नहीं डालती क्योंकि मेरा जॉब का जो शेड्यूल है उसे देख के मैं ये सब मैनेज करती हूँ। रोज तो हम ये सब मतलब तैयार होकर तो नहीं बैठ सकते जब हम भगवान जी को जाते हैं। मतलब नवरात्रि में एक दिन ऐसा होता है जब हम जाके मतलब एक फ्राइडे या फिर मंगलवार ऐसे कि हम देवी जी को जाते हैं मतलब पूरे की पूरी फैमिली जाती है हम और उनको जो भोग है वो चढ़ाते हैं और मतलब जो चुंदरी है वो चढ़ाना होता है या फिर साड़ी देना होता है ये सब करते हैं रिचुअल्स। ये हर साल एक बार करना ही है। तो अभी ये सब मैं देख रही हूँ जिन नई साड़ियाँ हैं उनका सब ब्लाउज पीस निकालना और उनको सिलाई को देना ये अभी से हम करने जाए ना तो दिवाली में भी हमें आसान पड़ जाता है क्योंकि जो टेलर मास्टर होते हैं उनके पास भी बहुत सारा काम होता है इन दिनों तो उनको भी तकलीफ ना हो और हमें भी मतलब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े उनके आगे तो इसलिए अभी से हम वो सिलाई के दे तो तकरीबन एक हफ्ते भर में वो अच्छे से करके देते हैं। दिवाली में भी देंगे पर क्या होता है उनको भी इतना जल्दबाजी होता है कि किसका कुछ हो जाता है और फिर मेरा यही है कि जब गणपति विसर्जन हो जाता है उसके बाद से ये सब तैयारी मैं हर साल करती हूँ। तो ये एक साड़ी थी जो मैंने दीदी के यहाँ से आई थी मुझे लास्ट टाइम तो बहुत अच्छी साड़ी है रेगुलर वेरी वेयर के लिए उसका मैंने ब्लाउज पीस निकाल दिया है और उसके साथ दो साड़ियाँ हैं एक गुलाबी कलर की है मतलब बेबी पिंक कलर है वो और उसके साथ एक ट्रेडिशनल वेयर है ब्लू में ये तीन साड़ियाँ मैं दे दूंगी और जो ब्लाउज पीस है वो मैं ज्यादातर नहीं सिलाती
जो रेडीमेड आते हैं वही मैं मतलब डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो सिला सिला के रह जाते हैं और इतनी सारी मैं डालती नहीं हूँ। रोजमर्रा में जॉब देख के ये सब नहीं होता, तो ज्यादातर मेरा पहराव वैसे ही है जैसे आप अभी देख रहे हो, और वो कंफर्ट वेयर है एक्चुअली। गाउन से ज्यादा ये मुझे अच्छा लगता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट वेयर में डालना पसंद करती हूँ। और ज्यादा एक्सेसरीज भी नहीं डालती, आपने कभी नहीं देखा होगा ज्यादा एक्सेसरीज भी नहीं हो। तो कभी कभी ये सब डीप क्लीनिंग भी निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अभी रात बहुत हो चुकी है, तकरीबन 8 से ज्यादा बज गए हैं। तो ये भी आ जाएंगे, इसके पहले मुझे ये सब खाली करना है क्योंकि यहीं पे हम सोते हैं। और अभी आप देख रहे हैं बेड का जो हालत है, बहुत ही बुरी तरह से ये सब फैला हुआ है। और अभी बज गए हैं 8:35, तब 9 बजे तक मुझे सब कंप्लीट करना है। और ये बेडशीट भी मुझे बिछानी है, क्योंकि मैंने आज धोई थी, मतलब सुबह के काम में। तो ये अभी सूख चुकी है, तो मैं ये डाल दूंगी। मतलब बेड पूरा क्लियर हो तो ऐसे लगता है कि बेडरूम पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। और रोजमर्रा का हम खाना पकाना ये सब बनाते ही है, लेकिन ये डीप क्लीनिंग भी जरूरी है, नहीं तो हम कपड़े खरीदते जाते हैं और डंप करते जाते हैं। मेरा एक खुद का रूल है, जितने 2 कपड़े मैंने लिए नए, या फिर 2 कपड़े बाहर से आए मुझे कहीं से, तो मैं जो हमारे यहाँ पे कपबोर्ड में है, मैंने बहुत दिन से नहीं वेयर किए हैं लेकिन अच्छी स्थिति में है, वो मैं निकाल देती हूँ, मतलब डोनेट कर देती हूँ। हमारे पास डोनेट का एक मतलब व्हीकल आता है हमेशा, तो उसके लिए मैं निकालती हूँ। नहीं तो मेरा कपबोर्ड एक ही है, इसी में तीनों के कपड़े आ जाते हैं। और ज्यादा कपड़े मतलब जरूरत से ज्यादा जमा करना ये मुझे पसंद ही नहीं है। मैं ज्यादा नहीं जमा करती, जो अपने के लिए लगता है उतना ही बहुत है। ये खराब हो जाए तो मैं फिर दूसरा परचेस करूंगी, नहीं तो मतलब टोटल मिला के जो है वो मेरे पास बहुत ही कम कपड़े हैं, जो मैं रिपीट रिपीट पहनती हूँ, वही ब्लॉग में आपको दिखाई देंगे। साड़ियाँ बहुत है, वो भी मेरे दीदी की बहुत सी साड़ियाँ हैं मेरे पास। मेरी मतलब जो शादी में आई थी उतनी ही है। शादी और जो मेरा गोद भरण था वहीं पे मुझे साड़ी आई थी, वापस से साड़ियाँ नहीं आई और ना ही मैंने ली। तो ये सब मेरा क्लॉथ का मतलब था मैनेजमेंट। और यहाँ पे मेरा सब काम हो मतलब होने आया है। रात भी हो चुकी है, ये आने के बाद हम खाना खाएंगे। तो अभी मनु को भूख लगी है, उसको मैं खाना पहले दे दूंगी क्योंकि उसको सोना भी है, कल छुट्टी नहीं है, कल स्कूल जाना है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। ये पूरे व्लॉग में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने मिला हो, या फिर कुछ बुरा लगा हो, कुछ भी, तो मुझे कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि व्लॉग नया है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो यहाँ तक आपने व्लॉग देखा, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।